ओजस्वी प्रधानाचार्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, हमारे अग्रह श्री इंद्रजीत सर जी, हमारे शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें और समस्त छात्र छात्राएं, शिक्षक कर्मचारी, आप सभी लोग को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। कार्यक्रम बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन आप लोग सोचिए ये कार्यक्रम हम कैसे मना पा रहे हैं। लगभग 200 वर्ष की जद्दोजहद के बाद हम लोग आज इस काबिल हुए कि हम लोग अपना 15 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन 200 सालों में कितने लोगों ने कुर्बानी दी, ये आप लोग अगर महसूस करेंगे तो आप लोग भी खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तमाम नाम जैसे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोग बहुत ही कम उम्र में अपनी जान की कुर्बानी दे दिए, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं। जैसे हम लोग वीरों को तो याद करते जो वीरगति को प्राप्त किए, लेकिन कहीं न कहीं वीरांगनाओं को छोड़ देते हैं। जब वीर लोग शहीद हो रहे थे उस समय तमाम ऐसी औरतें भी थी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी और अपने जान की कुर्बानी दे रही थी। हम लोग लक्ष्मीबाई का नाम जानते ही हैं, जिन्होंने अपने झांसी की रक्षा के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी कि हम कुछ भी हो जाए अपनी झांसी को कुर्बान नहीं होने देंगे। झांसी के लक्ष्मीबाई के महल में एक हुबहू उसी की तरह एक औरत थी, झलकारी बाई, जो उनके दास की लड़की थी, जिसने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए उसने कई बार अपने खुद झांसी रानी लक्ष्मीबाई बन के गई थी। और इसी तरह से लड़ाई सरकार थी और भी तमाम महिलाएं थी जिनको आप लोग पढ़े होंगे। ये तो स्वतंत्रता के पहले थे, जब देश स्वतंत्र हो गया। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा बात सुनिए, आप लोग के भी हित की होगी। आप जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी जैसे आदमी लोग तो मतलब जंजीरों से मुक्त हो गए, लेकिन जो औरतें थी उनको भी सुबह से लेकर शाम तक अगर शौच के लिए जाना पड़ता था तो वो रात का इंतजार करती थी। रात होने पर ही झुंड के रूप में निकलती थी। हमारे बचपन में ऐसा होता था, लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता के बाद तमाम ऐसी महिलाएं आगे आई जो औरतों को हिम्मत दी कि आप लोग भी कुछ कर सकती हैं। इसमें इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, तमाम ऐसी महिलाएं थी जिनकी वजह से आज इन औरतों में भी एक हिम्मत जगी है। वो अपने आप खुद बाहर जाती हैं, खुद अपने सामान को खरीद रही हैं, रात को घर अकेले आ जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनकी हिम्मत है। तो इन महिलाओं के लिए हम 4 लाइन कहना चाह रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन कहता है नारी भारत में अबला है? कौन कहता है नारी भारत में अबला है? इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा ने है डिगी राजा, सुषमा ने है दिल्ली में भी झंडा फहराया है। इस तोप में अशोक जी वसुंधरा के कारण हैं, इस तोप में अशोक जी वसुंधरा के कारण हैं। सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है। अच्छे अच्छे पहलवान पतिहीन बन सके, अच्छे अच्छे पहलवान पतिहीन बन सके। द्रौपदी और प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। आज इन महिलाओं की वजह से ही आज इन महिलाओं की वजह से ही अन्य औरतों में इतनी हिम्मत जाग गई है कि वो खुद अपना काम स्वयं करना चाहती हैं, कहीं न कहीं आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हैं। हर क्षेत्र में देखिए तो हर क्षेत्र में महिलाओं का भी भरपूर योगदान रहता है। आज कार्यक्रम हो रहा था, खाली सोनू सर की वजह से नहीं हो रहा है, प्रिंसी मैडम भी पर्याप्त सहयोग की हैं, है ना। तो इन महिलाओं की वजह से औरतें इतनी जागरूक हो गई हैं कि खुद अगर मना कर रही हैं आदमी को कि हमारे साथ मत चलिए, चल रहे हैं तो क्या हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं ड्रम वाला कांड आप लोग सुने होंगे। तमाम लोग पहाड़ पर से गिराए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि महिलाएं आगे जाना चाह रही हैं, पुरुषों को पीछे करना चाह रही हैं। इस कारण से ऐसा हो रहा है। आज अब हमारे शिक्षक साथी जो हैं कभी कभार के लेट आते हैं, तो उसकी भी वजह आप लोग जानना चाहते हैं, जान लीजिए। घर पे जो है महिलाओं का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि अगर घर पे महिलाएं कह दें कि आपको चूल्हा चौका करके जाना है, सुबह का नाश्ता बना के जाना है, तो ऐसा करके आना पड़ता है। प्रिंसिपल सर भी इस बात को समझते हैं, इसलिए जब टीचर लेट होते हैं तो सिर्फ मुस्कुरा के ही कहते हैं जाइए क्लास में जाइए, कोई भी प्रक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम पूरी बात बता रहे हैं। फिर से एक बार आप लोग सुनिए।
अब आप पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कौन कहता है नारी भारत में अबला है? इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा ने है डिग्गी राजा, सुषमा ने है दिल्ली में झंडा फहराया है, स्टोव में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है। अच्छे अच्छे पहलवान प्रतिदिन बन सके, अच्छे अच्छे पहलवान प्रतिदिन बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। तो सारे पति आज से प्रेरणा लेके जाना, प्रीत वाला गीत सदा इनके ही गाना है, इनके गाना है आदमियों औरतों के। दिन में कभी कभी रात कहने लगे तो उनको तुरंत आरे गिन के बताना है। 2 पल की देरी यदि किया भी तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है, घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। अगर पुरुष थोड़ा सा भी देर से कर देते हैं तो समझ जाओ घर पे चूल्हा चौका भी करना पड़ेगा, खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। औरतें सब कहेंगी हम अब कुछ नहीं करेंगे, आप समय से विद्यालय से घर नहीं आए हैं। इस कारण से हम लोगों की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग ना? ठीक है। अब बस हम आप लोग को एक बताना चाह रहे थे कि महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। कुछ बच्चियां कहती हैं कि आज हमको साथ नहीं मिला, हम विद्यालय नहीं आ पाए, लेकिन आप लोग हिम्मत जुटाइए, खुद आप अकेले आ सकती हैं। रास्ते में कोई मिल रहा है तो उसको आप जवाब दे सकती हैं। अगर जवाब नहीं दे सकती हैं तो आके विद्यालय में आप सूचना दे सकती हैं। ठीक है। बस आप लोग को जागरूक करने के लिए 4 लाइनें हम तैयार की थी। ठीक है। अब आप लोग को 15 अगस्त की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत।